गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी जो पेपर थर्ड है उसे कंटिन्यू करेंगे। मैंने अपने पहले वाले वीडियो में आपको अप टू फर्टिलाइजेशन तक बताया था, यानी मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया पूरी करते हैं और जाइगोट का निर्माण होता है। तो जाइगोट जो है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन की मदर सेल होती है। ये जाइगोट कई सारे माइटोटिक डिवीजन के बाद एम्ब्रियो बनाते हैं। तो डिप्लॉयड जाइगोट से एम्ब्रियो बनने तक की जो प्रक्रिया है या जो चेंजेस हैं उसे हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। और ये एम्ब्रियो जो है ये सूटेबल एनवायरनमेंट यानी उचित वातावरण मिलने पर ये सीडलिंग बनाता है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो। तो स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो में डाइकोट प्लांट्स और मोनोकोट प्लांट्स दोनों में एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। डाइकोट प्लांट्स में एम्ब्रियो में दो कोटिलिडन्स होते हैं जो कि एम्ब्रियोनल एक्सिस से जुड़े रहते हैं। इस एक्सिस का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे एपिकोटाइल कहते हैं, जो कि प्लूम्यूल का निर्माण करता है, और इसके नीचे वाले पार्ट को हाइपोकोटाइल कहते हैं, जो आगे चलकर रेडिकल बनाता है। जबकि मोनोकोट प्लांट्स में केवल एक ही कोटिलिडन पाया जाता है और इसका स्ट्रक्चर भी जो है डाइकोट प्लांट से अलग अलग होता है। और इनका जो डेवलपमेंट है वो शुरू में तो एक समान होता है, लेकिन आगे चलकर मोनोकोट्स और डाइकोट प्लांट्स में इनका डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग होता है। अब हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। तो जाइगोट जो है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने तक की जो प्रक्रिया है उसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। जाइगोट बनने के बाद ये कुछ समय तक रेस्टिंग स्टेज यानी विश्रामावस्था में रहता है और ये अपने चारों ओर एक वॉल बना लेता है और इसे हम ऊस्पोर भी कहते हैं। और ये जो रेस्टिंग स्टेज का पीरियड है या जो डॉर्मेंट स्टेज है ये अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग हो सकती है। कुछ में 4 से 6 घंटे होती है तो कुछ में 3 से 4 महीने भी हो सकती है। तो ये अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग हो सकती है। उसके बाद जब रेस्टिंग स्टेज समाप्त हो जाता है तब जो है ये जाइगोट डिवाइड होता है। वैसे तो मोनोकोट और डाइकोट प्लांट्स दोनों में एम्ब्रियोजेनेसिस की स्टार्टिंग जो अवस्थाएं हैं वो एक समान होती हैं, लेकिन क्योंकि दोनों में कोटिलिडन्स की संख्या अलग अलग है इसलिए इनके मैच्योर एम्ब्रियोज भी अलग अलग होते हैं। तो ये जो जाइगोट है इसमें एक डिवीज़न होने से, एक ट्रांसवर्स डिवीजन होने से दो सेल्स बनती है। एक छोटी सेल होती है जिसे एपिकल सेल कहते हैं और एक बड़ी सेल बनती है जिसे हम बेसल सेल कहते हैं। एपिकल सेल अंदर की तरफ बनती है जबकि बेसल सेल जो है ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनती है। अब इनमें डिवीज़न जो होता है बेसल सेल और एपिकल सेल,
ये भी अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह से हो सकता है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, बेसल सेल कुछ प्लांट्स में डिवाइड नहीं होती, जबकि कुछ में ये पुनः ट्रांसवर्सली डिवाइड होती है, और कुछ में ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में सहयोग करती है, जबकि कुछ प्लांट्स में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में सहयोग नहीं करती। इसी तरह एपिकल सेल जो है उसमें कुछ प्लांट्स में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, जबकि कुछ प्लांट्स में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। और ये भी सस्पेंसर के निर्माण में कुछ प्लांट्स में सहयोग करती है और कुछ में नहीं करती। तो जाइगोट का डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाना और उससे एम्ब्रियो बनना और फिर ऑर्गन फॉर्मेशन होना, ये सभी की जो प्रारंभिक स्टेजेस हैं उन्हें प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोज, टाइप्स ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियोज। जो डाइकॉट प्लांट्स हैं उनमें प्रमुख रूप से 5 टाइप्स के एम्ब्रियोज पाए जाते हैं। क्रूसीफर टाइप, एस्टेरस टाइप, सोलेनट टाइप, कैरियोफाइलेट टाइप और चिनोपोडिएट टाइप, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। इनमें से जो फर्स्ट 2 हैं यानी क्रूसीफर टाइप और एस्टेरस टाइप, इनमें जो एपिकल सेल जो होती है उसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, जबकि रिमेनिंग 3 जो है, लास्ट 3 जो हैं, इनमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। अब पहला क्रूसीफर टाइप, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें जो बेसल सेल जो होती है उसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट में उसकी कोई भूमिका नहीं होती या बहुत ही कम भूमिका होती है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे रेननकुलेसी, क्रूसीफेरी आदि। दूसरा है एस्टेरॉयड टाइप, इसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट में बेसल और एपिकल सेल दोनों सेल्स का समान योगदान होता है, यानी दोनों जो है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में भाग लेती है। तीसरा है सोलेनेट टाइप, इसमें बेसल सेल की कोई भूमिका नहीं होती। इसके एग्जाम्पल हैं फैमिली थिएसी, सोलेनेसी आदि। चौथा है कैरियोफिलेट टाइप, यहाँ प्रोकैम्ब्रियो की जो बेसल सेल होती है उसमें कोई डिवीजन नहीं होता। सस्पेंसर अगर बनता भी है तो एपिकल सेल से बनता है। इसके एग्जाम्पल है कैरियोफाइलेसी, क्रूसुलेसी आदि। लास्ट है चिनोपोडिएट टाइप, यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलपमेंट में बेसल और एपिकल सेल दोनों सेल्स का योगदान रहता है। अब इसका जो डेवलपमेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।